तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स का एक्सरसाइज 13.3। ओके, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स। The following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality. Find the median, mean and mode of the data and compare them. अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें सिंपल एक टेबल दिया है। अब इसमें हमें क्या क्या फाइंड करना है, तो मीडियन, मीन एंड मोड, यानी कि तीनों हमें फाइंड करना है। ओके, ये जो डाटा है वो किसके बारे में, तो मंथली कंजम्पशन, मतलब कितना इलेक्ट्रिसिटी उनके एरिया में, जो भी जिन्होंने भी डाटा बनाया है उनके एरिया में कितना इलेक्ट्रिसिटी लोग कंज्यूम करते हैं, उसका पूरा डाटा दिया गया है। ओके, तो अब इसमें आपको क्या फाइंड करना है, तीनों फाइंड करना है, मीन मीडियन भी फाइंड करना है, मीन भी फाइंड करना है, मोड भी फाइंड करना है। कुछ तो अब देखते हैं कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, हमारा मीडियन सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मीडियन सॉल्व करने के लिए पहले हमें क्या बनाना पड़ता है, तो CF फाइंड करना पड़ता है। ओके, CF का टेबल कॉलम बनाना पड़ता है। तब यहाँ पे ऑलरेडी हमें देखो, ये हमारा एक क्लास इंटरवल है, ये जो हमें दिया ये क्या है हमारा, ये हमारा फ्रीक्वेंसी। ओके, अब हमें इसमें CF दिया ही नहीं, CF हमें फाइंड करना पड़ता है। कैसे फाइंड करोगे देखो स्टूडेंट्स, एक टेबल बना दोगे बाजू में से। ओके, यहाँ पे क्या लिख दोगे, तो यहाँ पे लिख दोगे CF। अब इसको कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि कैसे फाइंड करते हैं। अभी देखो 4 है तो 4 का 4 लिखने का, यहाँ पे अभी 4 + 5 9 हो जाएगा, 13 + 9 कितना हो जाएगा 22, 22 + 20 कितना हो जाएगा 42, 42 + 14 कितना हो जाएगा, तो 56 हो जाएगा, 56 + 8 कितना होगा स्टूडेंट्स, तो देखो 56 + 8 कितना होगा, तो 64 हो जाएगा, राइट। और ये हमारा 64 + 4 कितना हो जाएगा 68। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी है वो कितना होगा, टोटल फ्रीक्वेंसी हमारा कितना स्टूडेंट्स, तो जो हमारा लास्ट का जो आता है ये क्या रहता है, इसका टोटल हो जाता है। ओके, यानी कितना होगा 68। हमने इतना फाइंड कर लिया। ओके, अब मीडियन के लिए हमें क्या क्या चाहिए रहता है, तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले n, ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी रहता है यही हमारा क्या रहता है, n रहता है। ओके, यानी n = कितना है 68। जो हमारा फ्रीक्वेंसी, जो टोटल फ्रीक्वेंसी रहता है वही क्या रहता है, n रहता है, वो हमारा कितना है 68 है। तो अब हमें क्या चाहिए रहता है n/2। तो n/2 कैसे आएगा, तो 68 को 2 से डिवाइड कर दो, हमारा आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 34। तो ये हमारा क्या आ गया n/2। ओके, फिर हमें क्या चाहिए रहता है, अब देखो कितना आया 34 आया। अभी 34 से बड़ा नंबर कौन सा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, CF में 34 से बड़ा नंबर कौन सा स्टूडेंट्स, तो देखोगे तो इसके बाद से, यानी कि यहाँ से पूरा क्या बड़ा है, पर 34 के करीब कौन सा है, 842 करीब है, राइट। तो यानी कि ये वाला कॉल, ये वाला रो लोगे। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारा क्या रहेगा फ्रीक्वेंसी, जो ये हमारा क्या रहेगा L रहेगा, और इसके ऊपर यानी कि ये वाला ये क्या रहेगा हमारा CF रहेगा। ओके, इतना हमने फाइंड कर लिया, तो भी लिख लो। L कितना मिला हमें 125, फिर जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें कितना मिला 20, और CF कितना मिला स्टूडेंट्स, तो 22। ओके, ये हमने फाइंड किया था, आपसे बाजू में भी लिख सकते हो, तो चलो मैं बाजू में लिख देती हूँ। L कितना मिला 125, फ्रीक्वेंसी कितना मिला 20, CF कितना मिला 22, और जो H कितना मिला स्टूडेंट्स, कितने कितने का गैप है, अगर आप देखोगे क्लास इंटरवल में तो कितने कितने का गैप है, इसमें कितने कितने का गैप है, तो 20 का गैप है ना, इसका मतलब हमारा H कितना होगा 20। ओके, आपने सारे इन्फॉर्मेशन लिख दिया, हमें क्या करना था, सॉल्व करना है फॉर्मूला पुट करके। और ये मीडियन का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, तो मीडियन = L + n/2 - CF/F × H, राइट। ये फॉर्मूला अब क्या करना है, जितना भी हमने वैल्यू निकाला है सबको इसमें पुट करना है फॉर्मूला के अंदर, उसको सॉल्व करना है। ओके, तो देखो अभी यहाँ पे L कितना है हमारा, तो L है हमारा 125 प्लस n/2 कितना है 34 माइनस CF कितना है 22, फ्रीक्वेंसी कितना है, तो फ्रीक्वेंसी हमारा 20, और ये H भी कितना है हमारा 20। ओके, अब देखो इधर भी 20, इधर भी 20 20 क्या हो जाएगा आपका, जो 20 वो हो जाएगा आपका कट। ओके, अभी 125 प्लस अभी 34 में से आप 22 माइनस करते हो तो आपका आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स, देखो 34 है माइनस कर दो 22, तो कितना आएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, 2 से 2 जाएगा 1 बचेगा 12 बचेगा, राइट। अब क्या करना है, तो इनको इसमें प्लस कर दो, तो मेरा हमारा आंसर कितना आ जाएगा 137। ओके, तो यानी कि देयरफॉर मीडियन कितना आ गया, देयरफॉर
मीडियन इज 137, हमारा मीडियन आ गया। ओके, तो फ्रेंड्स आपको हमने कैसे मीडियन सॉल्व किया वो आपको समझ में आया होगा। तो अब हमने मीडियन निकाल लिया, हम क्या निकालेंगे, तो हमारा मीन निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमने मीडियन देखा, अब हम क्या करेंगे, तो अब हम करेंगे हमारा मीन। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें जो मैं एज्यूम मीन मेथड से कर रही हूँ, आप कोई मेथड से कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, स्टेप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो, एज्यूम मीन मेथड से भी कर सकते हो। ओके, तो देखो अब इसमें ये तो हमारा क्वेश्चन था, ये तो आपको पता ही है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, तो क्लास इंटरवल के हेल्प से हमारा एक्स आई फाइंड करेंगे। ओके, अब एक्स आई कैसे फाइंड करोगे, तो इन दोनों को प्लस कर दोगे, डिवाइड बाई 2, राइट। तो देखो 16 6 और 8 140 140 10 150 150 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, तो 75। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 75। ओके, आप लोग कैलकुलेट करना, ठीक है, आप लोग प्लस माइनस करना, डिवाइड। तो देखो यहाँ पे 8 10 कितना हो जाएगा, 180, और प्लस 5 कितना हो जाएगा, 190। 190 का हाफ कितना हो जाएगा, तो 190 है इसका हाफ, 2 9 सा 18, 1 बचेगा 0 to 5 से 10 कितना आ जाएगा, तो 95। ओके, फिर यहाँ पे अब इन दोनों को प्लस करो तो कितना होगा, तो देखो 10 100 100 200, राइट, 200 प्लस 30 230। अभी 230 को डिवाइड कर दो 2 से, तो 2 1 जा 2 0 3 2 1 जा 2 1 बचेगा 0 2 5 जा 10, तो कितना आ जाएगा 115। ओके, अब अगर आप देखोगे तो इसमें 20-20 का गैप है, ठीक है, तो 20-20 का करो, तो इस इधर पे क्या आ जाएगा, 15 के बाद 135 आ जाएगा, राइट, 135 145 155 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 175, एंड देन यहाँ पे 195, ऐसा डायरेक्ट कर सकते हो। तो आगे हमारा हमने एक्स आई निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे, तो डी आई। अब डी आई कैसे निकालोगे, इसमें एज्यूम करोगे क्या, तो बीच का नंबर एज्यूम करो, तो कौन सा होगा बीच का नंबर, देखो 1 2 3 1 2 3, यानी कि ये वाला नंबर क्या होगा आपका, बीच का नंबर होगा, राइट। तो हम क्या कर लेंगे, तो ये 115 को सॉरी 135 क्या कर लेंगे, तो एज्यूम कर लेंगे। ओके, तो यानी कि अब एक्स आई में से क्या माइनस करेंगे, तो 135 माइनस करेंगे। अब 135 में से 75 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, देखो अब जैसे कि 135 है माइनस 75 कितना बचेगा, 0, 13 से 7 जाएगा, कितना बचेगा 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 60। ओके, यहाँ पे आ जाएगा आपका 40, यहाँ पे आ जाएगा आपका 20, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, राइट। आप जिससे चेक करके देखो 135 में से 145 जाएगा तो कितना बचेगा, देखो 135 है, 95 जाएगा तो कितना बचेगा 0, 13 से 9 जाएगा 4 बचेगा, आगे ना 40, फिर 20 0, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 40 60, पर 0 के ऊपर नंबर सब किस में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा, तो माइनस माइनस माइनस, ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, तो डी आई को F5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी ही है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। ओके, इस कॉलम में, तो 4 6 जा 24, तो माइनस 240, फिर 5 4 जा 20 यानी माइनस 200, 13 2 से कितना होगा, 13 2 जा 26, तो माइनस 260, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, फिर 14 2 जा 28 यानी कि 280, 8 4 जा 32 यानी कि 320, 4 6 जा 24 यानी कि 240, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो टोटल FIDI निकालना है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, तो इसका टोटल निकालना है, ओके, यानी सब्मिशन ऑफ FIDI निकालना है। तो पहले इन तीनों को प्लस करो, फिर इन तीनों को प्लस करो, और इसमें से इसको माइनस कर दो। ये कितना होगा, देखो 200 400 600 और ये 700, ये कितना होगा हमारा 700 होगा, राइट, 20 ओके। अभी कितना होगा, देखो तो 200 300 500 500 200 700 700 और ये 100 800 840 हो जाएगा, तो 840। अब माइनस कर दो, कितना बचेगा 0 4 1, कितना आया 140। ओके, अब प्लस का आएगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर बढ़ा है ना, इसके लिए, तो ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, तो देखो और जो हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी है वो कितना है हमारा 68 है, तो अब हम क्या करेंगे, तो हमारा मीन निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम निकालेंगे हमारा मीन। ओके, तभी मीन का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, ये हमने कौन सा फॉर्मूला से किया था, एज्यूम्ड मीन मेथड, यानी कि हम एज्यूम्ड मीन मेथड का ये फॉर्मूला लेंगे। ओके, तो फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स, तो a प्लस समेशन ऑफ FI DI अपॉन समेशन ऑफ FI। ओके, अब ये हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला, तो यही लगाओगे। अभी a हमने क्या एज्यूम किया था 135 था, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 135 प्लस FIDI कितना है हमारा 140,
140 समेशन ऑफ Fi कितना आया हमारा, तो 68 था, इसके लिए यहाँ पे क्या लिख दोगे 68। ओके, अब दोनों ही 2 के टेबल में आता है। ओके स्टूडेंट्स, ये कितने से आता है, तो ये आता है 234 सा, और ये कितने से आएगा, तो 270 सा, राइट। फिर 135 प्लस अभी 70 अपॉन 34, अब ये दोनों भी 2 के टेबल में आता है, ये कितने से आता है 217 सा, ये 235 सा, तो इक्वल्स टू 135 प्लस 35 अपॉन 17। अभी 35 को 17 से डिवाइड कर दो स्टूडेंट्स, तो देखो 35 है 17, 17 टू सा 34, कितना बचेगा 1, पॉइंट है 0 लगाओगे, बट एन तो छोटा हो गया, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे 0, फिर यहाँ पे 0 नीचे आ जाएगा। ओके, फिर 17 5 सा 85, फिर ऐसे बाकी चलते जाएगा। ओके, तो हम बस पॉइंट पर 2 नंबर ले लेते हैं, तो हमारा यहाँ पे डिवाइड किया तो हमारा आंसर कितना आया 135 प्लस 2.05। अब क्या करेंगे, तो को प्लस कर दोगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 137.05। तो आ गया हमारा आंसर स्टूडेंट्स। तो therefore mean is 137.05। तो स्टूडेंट्स आपको मीन समझ में आया होगा, तो हम जाते हैं हमारे मोड के ऊपर। ओके, तो स्टूडेंट्स हम फाइंड करेंगे हमारा मोड। ओके, तो अभी हमने हमारा मीन एंड मीन फाइंड कर लिया, हम क्या करेंगे तब मोड फाइंड करेंगे। तो कैसे करोगे, तो देखो स्टूडेंट्स, तो देखो अभी इसमें हमें क्या क्या फाइंड करना रहता है, मोड में हमें क्या क्या किस किस की वैल्यू चाहिए रहती है, तो एक तो हमें चाहिए रहती है f1, फिर f0, f2, l और h, राइट, इसकी वैल्यू चाहिए रहती है। तो अभी देखो, अब इसमें सबसे बड़ा जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन सा है, तो ये 20 है, राइट, तो यानी कि क्या हो जाएगा हमारा f1, ठीक है, और इसी का आप ये लोगे रो, ठीक है। अब इसके ऊपर ये क्या हो जाएगा आपका f0, ये क्या हो जाएगा आपका f2, ये क्या हो जाएगा आपका l हो जाएगा, ये वाला नंबर। ओके, और h कितना और कितने कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है, तो h क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ओके, तो देखो f1 हो गया आपका 20, f0 हो गया आपका 13, f2 हो गया 14, राइट, l कितना हो गया आपका 125, और जो h है वो कितना हो गया आपका 20। अब हमने हमने भी ये सबकी वैल्यू निकाली है, हम क्या करना है तो सॉल्व करना है। ओके, तब मोड का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स, तो मोड का फॉर्मूला है L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ओके, अभी L कितना है हमारे पास 125 प्लस f1 कितना है 20 और f0 कितना है माइनस 13, फिर f2 इंटू 20 हो जाएगा माइनस 13 माइनस 14 इंटू h कितना है हमारे पास 20। ओके, ये हो गया, सॉल्व कर दो इसको, तो 125 है प्लस 20 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स 7 बचेगा। ओके, अब इसमें देखो 22 सा 40, अभी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 27, तो 27 माइनस कर दो इसमें से, तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 3, 10 में 7 जाएगा 3 बचेगा, 3 से 2 जाएगा 1 बचेगा, कितना आया 13, तो 13 इंटू 20। ओके, अब 125 प्लस अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 से 14, 140 हो जाएगा अपॉन 13। अभी 140 को 13 से डिवाइड कर दो, तो देखो 140 है डिवाइड बाय 13, 13 1 जा 13 माइनस करो कितना बचेगा, तो 4 में 3 जाएगा 1 बचेगा 0। अभी तो हमारे पास छोटा नंबर आ गया, हम क्या करेंगे एक और नंबर चाहिए होगा, यहाँ पे 0 पॉइंट लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, राइट। फिर आप ऐसे ले सकते हो, देखो मैं सिंपल बताऊं तो देखो 13 10 जा 130 माइनस कर दो, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा। ओके, हम क्या करेंगे पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब 13 7 जा 91, राइट, 13 7 से 91 माइनस कर दो कितना बचेगा 9 बचेगा, फिर पॉइंट है 0 लगाओगे, फिर 13 6 जा 84 हो जाएगा, जब ऐसे वो आगे चलते जाएगा। ओके, तो आप डिवाइड कीजिए, आपका आंसर कितना आया 125 प्लस 10.76। आप इसको प्लस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर आ जाएगा 135.76 आ जाएगा। ओके, तो 135.76, तो देयरफॉर मोड इज
135.76। तो होप फ्रेंड्स आपको ये मोड समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो यहाँ पे खत्म होता है। होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, फाइंड द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब इसमें ये जो क्वेश्चन थोड़ा अलग है। अब इसमें आपको मीडियन ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना दिया है मीडियन आपको? तो 28.5। ओके, आपको क्या फाइंड करना है? तो x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। जब कोई x एंड y दे इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ओके, तो सबसे पहले जो सेम वैसे हमें करना है, जैसे हम मीडियन निकालते हैं ना, कुछ स्टेप्स सेम मीडियन के फॉलो करना है। मतलब पूरा ज्यादा स्टेप पूरा मीडियन का ही आपको फॉलो करना है। इजी है। बस आप कैसे करोगे देखो स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे देखो, अभी सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हमारा CF निकालेंगे। ओके, अब CF कैसे निकालते हो? 5 का 5 रहेगा एज इट इज। अब 5 में x प्लस कर दोगे तब हो नहीं सकता, तो हम ऐसे ही लिख देंगे, यानी कि 5 प्लस x। फिर 5 प्लस 20 हो सकता है, तो 20 प्लस 25 प्लस x हो जाएगा, राइट। तो 15 प्लस 25 40, 40 प्लस x हो जाएगा। 40 प्लस, अभी देखो ये प्लस सकता ही नहीं, यानी कैसे लिखोगे? 40 प्लस x प्लस y। ओके, और 40 प्लस 5 45 प्लस x प्लस y। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आया। अब हमें क्या करना है? तो देखो, अब अगर आप देखोगे तो हमको ये पता है कि जो CF का जो लास्ट जो वैल्यू होता है ये, ठीक है, ये, और इसका जो फ्रीक्वेंसी जो टोटल होता है, यानी कि ये इसमें आपको फ्रीक्वेंसी टोटल दिया हुआ है, ये दोनों आपस में क्या रहता है? तो बराबर रहता है, इक्वल रहता है। ओके, ये आपने को पता है। तो इसका मतलब जो 45 प्लस x प्लस y वो किसके बराबर रहेगा? 60 के बराबर रहेगा, राइट। अभी 45 प्लस का है, वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कि x प्लस 5 इक्वल्स टू 60 माइनस 45। अभी 60 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स? तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 15 बचेगा, राइट। तो आप इसको लिख के रख लो इक्वेशन 1, ये आपको बाद में काम आएगा। ओके, हो आपको इतना समझ में आया? अब देखो हमें मीडियन ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, मीडियन कितना दिया है हमें? जो मीडियन है वो हमें दिया है 28.5। अब n हमें दिया हुआ है, तो n अपॉन 2 कितना होगा? n हमें दिया है 30, ठीक है, ये हमारा n हुआ ना। n हमें दिया है 30, तो n अपॉन 2 कितना, सॉरी n दिया है हमें 60, तो हमारा n अपॉन 2 कितना होगा? 30 होगा, राइट। अभी 30 देखो किसके ज्यादा करीब है? 40 प्लस, अभी देखो इसमें ना दो नंबर है, ठीक है, यहाँ पे 25 प्लस x है, यहाँ पे 40 प्लस x है। अभी 30 किसके ज्यादा, मतलब 30 किसके ज्यादा करीब हो सकता है? इसके ज्यादा करीब हो सकता है, इसके ज्यादा करीब हो सकता है। ये तो ज्यादा हो जाएगा, इसमें कुछ नंबर प्लस से 30 करीब आ जाएगा ना, यानी कि आप कौन सा लोगे? ये वाला रोल लोगे। ओके, कि 25 प्लस x क्या होगा? 30 करीब रहेगा, तो आप ये वाला रोल लोगे। ओके, इतना समझ में आया आपको? अब इसमें जो हमारा है ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अभी देखो बाकी समय में आप अलग करते हो, पर इसमें जब भी आप ऐसा x प्लस 5 में देखते हो, ठीक है, जब आपको x प्लस 5 वाला आपको फाइंड करना होता है, तो आप इसमें देखने का CF में कौन सी वैल्यू 30 के करीब हो सकती है। 40 प्लस x और लंबा हो जाएगा, 25 प्लस x बस 3-4 नंबर का ही मतलब है ना, ज्यादा कम ज्यादा, यानी कि वो आराम से क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सही, 25 प्लस x 30 के करीब होगा, राइट। तो हम क्या ले लेंगे? 25 प्लस x वाला रो लेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा f, ये हो जाएगा हमारा CF ये वाला, और ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा L। ओके, अब हमने जो भी निकाला उसको लिख लेते हैं। तो देखो हमारा f कितना है? हमारा f है 20। हमारा CF कितना है? तो हमारा CF मिला हमें 5 प्लस x। अब L कितना है? तो L हमें मिला 20, L इक्वल्स टू 20। और H कितना स्टूडेंट्स? तो H सब में कितने कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है, H कितना हो जाएगा हमारा? 10। ये हो गया। या फिर देखो 20-30 में कितना डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है ना, यानी क्या हो जाएगा हमारा? 10 आ जाएगा H। अब हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। अभी मीडियन का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स? तो मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ओके, मीडियन हमें दिया कितना दिया? 28.5 प्लस L हमें सॉरी इक्वल्स टू L हमने निकाला कितना मिला? 20 प्लस n अपॉन 2 कितना है? 30 माइनस CF कितना है? 5 प्लस x, तो इसको आप ब्रैकेट में लिखो 5 प्लस x को, अपॉन f फ्रीक्वेंसी कितना है? 20, और ये कितना है हमारा? 10। ओके, अब इसमें 0 क्या सकता है? कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब ये प्लस का यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो 28.5 से आप माइनस कर दोगे 20। ओके, नाउ इक्वल्स टू यहाँ पे 30 है, माइनस देखो ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस 5 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा? x, और अपॉन क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे? 2। ओके, अभी 28.5 से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 8.5 बचेगा। ओके, अब इक्वल्स टू 30 है, 30 में से माइनस 5 करोगे तो कितना बचेगा? 25
माइनस एक्स और ये अपॉन 2। तो हमारा ये आ गया, हम क्या करेंगे, ये देखो 8 2 वो हमारा डिवाइड के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आंसर, तो देखो 8.5 है मल्टीप्लाई बाय 2, 2 5 से 10, 0 1 कैरी 2 16 प्लस 1 17 है, पॉइंट लगा दो। अब पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 17। तो 17 इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स। अभी 25 प्लस का यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 17 माइनस 25 इक्वल्स टू माइनस एक्स। अभी 25 से 17 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, तो 8 बचेगा, राइट। यहाँ पे करते 8 बचेगा, 8 माइनस का 8 होगा ना, यहाँ पे माइनस का x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, ओके। और यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आ गई, हम किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो हम अपना कौन सा इक्वेशन लेंगे, ये वाला इक्वेशन, यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 15, यहाँ पे लिख देना, ऐसे कर देना इक्वेशन 1, ओके। अभी x की वैल्यू कितनी आई, 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 15। अभी 8 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। यहाँ पे हमारा 8 x और y की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन नंबर 3 से अच्छे से देखना है, थोड़ा ही डिफरेंट है, आपको अच्छे से करना है, ओके। देखो क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में, अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। अब एक क्या है आपका लाइफ इंश्योरेंस जो है एजेंट है, अब वो क्या फाउंड कर रहा है, जो देखो जो आपको डाटा दिया है ये क्या है, पॉलिसी होल्डर, जिन्होंने पॉलिसी होल्ड किया है, जिनके पास पॉलिसी है उनका डाटा है। अब calculate median age if policies are given only to persons having age 18 years onwards but less than 60 years। अब हमें क्या करना है, तो इसमें मीडियन एज फाइंड करें, ठीक है। क्या फाइंड करना है, तो मीडियन एज किसका, तो उनका जिनका एज मतलब उनको पॉलिसी दी है जिनकी एज 18 से ज्यादा है और 60 से कम है, उनके बीच क्या फाइंड करना है आपको, मीडियन फाइंड करना है, ओके स्टूडेंट्स। अब आप कैसे फाइंड करोगे, देखो स्टूडेंट्स अब इसमें कोई क्लास इंटरवल नहीं दिया है, ठीक है। क्लास इंटरवल है क्या नहीं है, तो खाली बिलो 20 बिलो 25 बिलो 30 से दिया है ना, तो आपको क्या करना है, पहले क्लास इंटरवल फाइंड करना पड़ेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन है, आप सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करोगे, ओके स्टूडेंट्स। तो ये क्या रहेगा आपका क्लास इंटरवल, ओके। अब देखो स्टूडेंट्स, अब इसमें तो अभी पूरे सम्स में करना है, ठीक है, यहाँ से पूरा यहाँ तक टेबल ड्रॉ करना। अब बिलो 20 इसमें क्या बोलेगा, देखो persons are given only to persons having age 18 years, यानी 18 years से होना चाहिए, ठीक है, यानी कि 18 to 20 होगा, राइट। तो 18 से यानी कि 18 to क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। फिर क्या दिया 25 दिया है, फिर 30 से दिया, तब कैसे लिखोगे 20 to 25, फिर ये 25 to 30 लिख दोगे, 25 to 30, सब में 5 का डिफरेंस है ना, तब कैसे लिखोगे, ओके। तो 30 to 35, 35 to 40, 40 एक मिनट, 18 20, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 and 55 to 60, ओके। तो ये हमने हमारा क्लास इंटरवल लिख लिया। अब स्टूडेंट्स अब देखो यहाँ पे क्या फाइंड करना है, अब हमेशा याद रखो ये क्या है आपका नंबर ऑफ पॉलिसी। आप लोगों को लग रहा होगा कि फ्रीक्वेंसी, पर स्टूडेंट्स ये आपका फ्रीक्वेंसी नहीं है। अब ये फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं है, तो मैंने आपको बताया था, देखो फ्रीक्वेंसी और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस क्या रहता है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ रहा होगा या फिर घट रहा होगा, ओके, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। वही फ्रीक्वेंसी जो है वो आपका एकदम मिक्स मैच नंबर होगा, मतलब कोई भी नंबर कभी कहीं बड़ा आ गया, कहीं छोटा, कहीं उससे छोटा, कहीं उससे बड़ा, ऐसा नंबर रहता है उसमें, ओके। तो आप इसमें देखोगे तो ये क्या है, देखो छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, किसमें इंक्रीजिंग में जा रहा है। तो यानी कि ये क्या है आपका, ये है आपका CF। तो नहीं आपको क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी नहीं, आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, ओके। ये हमारा क्या है फ्रीक्वेंसी। अब समझ में आया फ्रीक्वेंसी। अब आपको पता है CF तो हमको आता है फाइंड करना, हम फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, देखो कैसे फाइंड करोगे फ्रीक्वेंसी, सेम पहला नंबर वैसे ही रहेगा, 2 का 2 रहेगा, ठीक है। अब CF में फाइंड करने के लिए क्या करते थे, प्लस करते थे, CF फाइंड करने के लिए, फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए क्या करोगे माइनस, तो 2 का 2 ऐसे ही रहेगा। अभी 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4, ओके, यहाँ पे क्या जाएगा 4, राइट। फिर 24 में से 6 जाएगा तो कितना, ये माइनस करना है, ठीक है, 20 को इससे करने का, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, ऐसे माइनस करने का। तो 6 में से 2 गया, 4 बचा, 24 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 18 बचेगा, राइट, यहाँ पे 18 लिख दो। फिर 45 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 25 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 4 से 2 जाएगा 21 बचेगा। फिर 78 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, तो 33 बचेगा। 89 में से 78 जाएगा तो 11 बचेगा।
11, फिर 98 में से 92 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स 6 बचेगा, और 100 में से एक मिनट, हाँ ये हमें निकाला 89 से 78 जाएगा तो कितना बचेगा 11 बचेगा, राइट। अभी 92 में से 89 जाएगा तो कितना बचेगा, तो देखो 92 में से 89 है, 90 91 92 3 बचेगा, यहाँ पे 3 लिखो। अभी 98 में से 92 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, और 100 में से 98 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा। तब अगर आप देखोगे तो जो फ्रीक्वेंसी कितना है एकदम, देखो यहाँ पे छोटा नंबर, यहाँ पे बड़ा नंबर, फिर यहाँ पे बड़ा नंबर, यहाँ पे बड़ा नंबर, फिर छोटा नंबर, फिर छोटा नंबर, ऐसा है ना। यानी क्या आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी। बस हमें क्या करना है, जैसे हम मीडियन फाइंड करते हैं वैसे ही मीडियन फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तब देखो सबसे पहले हमारा 20 का टोटल कितना है, टोटल यहाँ पे 100 है, यानी कि टोटल कितना होगा हमारा 100 ही होगा, राइट। अब जो हमारा n है वो हमारा 100 मिल गया, तो n/2 कितना होगा 50 होगा। अब 50 किसके ज्यादा करीब है, ठीक है 50 से बड़ा नंबर किसके करीब है 50, यहाँ पे नहीं देखोगे, यहाँ पे CF यहाँ पे आपका, तो 50 किसके करीब है 45 के करीब है, 78 के करीब है। बड़ा 50 से बड़ा कौन सा है 78, राइट। तो 78 लोगे, नजदीक 70 में, इसलिए ये लोगे आप। राइट है, ओके। अब ये आपको क्या हो जाएगा, ये इसके ऊपर लगा हो जाएगा आपका CF, इधर ये हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी, ये जो नंबर ये क्या हो जाएगा आपका L। इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, मैं टेबल अलग अलग हिस्सा बना है इसके लिए। तो अब इसमें आपका देखो फ्रीक्वेंसी क्या आया 33, CF कितना आया तो 78 नहीं 45, फिर जो आपका L है वो कितना आया 35, और ये H कितना है स्टूडेंट्स, कितने का इसमें गैप है, तो देखो 40, इसमें कितना गैप है 5 का गैप है ना, इसमें आपका H कितना आ जाएगा 5। ओके, अभी हमने हमारा इन्फॉर्मेशन मिल गया, हमें क्या करना है, तो सबकी वैल्यू मिल गई, हमें सॉल्व करना है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स, तो मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अभी L कितना स्टूडेंट्स, तो L हमारा कितना आया 35, प्लस n/2 कितना है तो 50, माइनस CF कितना है हमारा 33 नहीं 45 है CF 45, F कितना है तो F है हमारा 33, और H कितना है तो H है हमारा 5। ओके, अब इसको सॉल्व कर दो, तो देखो 35 पर 35 रहेगा, प्लस 50 में से 45 जाएगा कितना बचेगा 5, और 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 25 25/33। ओके, अब क्या कर दो, तो 25 को डिवाइड कर दो 33 से, राइट। तो देखो 25 है 33, अभी 25 तो छोटा है ना, यानी आप यहाँ पे क्या लोगे पॉइंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यानी 250 आ गया। अब इसको आप 33 1 सा 33, 33 2 सा 66, 33 3 सा 99, 33 4 सा 12, 2 1 कैरी, 3 4 12 प्लस 1 13, 132 हो जाएगा। फिर 33 5 सा कितना होगा 5 से 15, 5 इधर 1 कैरी, 5 से 15 प्लस 16 165 हो जाएगा। फिर 33 6 सा 6 3 सा 18, 8 1 कैरी 198 हो जाएगा। फिर 33 7 सा 1 2 3 7 21 22 23 231 हो जाएगा। फिर 33 8 सा 8 0 24 4 इधर 2 कैरी 8 3 सा 24 25 26 264 हो जाएगा 264। भाई 264 क्या होगा स्टूडेंट्स, 250 से बड़ा आ गया, तो छोटा नंबर कौन सा होगा स्टूडेंट्स, तो छोटा नंबर होगा 231, राइट। कितने सा होगा तो 7 सा, तो 7 सा 231, माइनस करो तो कितना बचेगा तो 19 बचेगा, राइट। जो 10 है यहाँ पे आ जाएगा 4, तो कितना बचेगा 19 बचेगा। फिर पॉइंट है 0 लगाओगे, फिर 190 198 तो बड़ा आ गया, ये कितने सा 5 सा 165, माइनस करो कितना बचेगा, यहाँ पर 10 सब जाएगा 5 बचेगा, इसमें 7 जाएगा 2 बचेगा, ठीक है। कितना आ गया 25, फिर पॉइंट 0 लगाओगे, फिर कितने साल हो गया आप 7 साल हो गए, तो सब चलते रहेगा आपका। ओके, यानी कि आपका कितना आ गया 35 प्लस यहाँ पे 75 0.757। ओके, ये आ गया हमारा। हम क्या करेंगे इसको प्लस कर देंगे, तो प्लस कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 35.757, ठीक है। यानी हमारा क्या आ गया मीडियन, देयरफॉर मीडियन, आप एज भी लोगे तो भी चलेगा, हाई मीडियन लोगे तो भी चलेगा। ओके, तो मीडियन एज इज 35.757। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको समझ में आया होगा। थोड़ा डिफिकल्ट है पर आप अच्छे से और एक दो बार से आप देखोगे वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखो स्टूडेंट्स,
The length of 40 leaves of a plant are measured correct to the nearest millimeter and the data update is represented in the following table. अब इसमें देखो जो भी प्लांट्स है पौधे उनके लीव्स तो क्या किया है तो उसका उनका लेंथ निकाला गया है ओके। अब किसमें तो मिलीमीटर में, अब उसका डाटा आपको यहाँ पे दिया हुआ है टेबल के फॉर्म में। अब आपको क्या फाइंड करना है तो मीडियन लेंथ ऑफ द विजुअल, आपको उसमें मीडियन फाइंड करना है ओके स्टूडेंट्स। अब अगर आप इसमें देखोगे तो ये जो आपका क्लास इंटरवल दिया है ये आपका कंटिन्यू है क्या, नहीं है ना। मतलब देखो यहाँ पे 118 126, यहाँ पे 126 आया क्या, नहीं। यहाँ पे 135, यहाँ पे 135 आया नहीं, यानी कि आपको कंटिन्यू फॉर्म में नहीं है, तब उसमें क्या करना पड़ेगा, क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे तो प्लस यहाँ पे लिखोगे, प्लस 0.5 करोगे और यहाँ पे माइनस 0.5 करोगे, राइट। तो यहाँ पे पहले क्या निकाल लेंगे, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। अभी देखो इसका इजी, बहुत इजी तरीका निकालना है, आपको उतना प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसका एक कम कितना हो जाएगा 117, इसका एक कम 126, इसका एक कम 135, इसका एक कम 144, इसका एक कम 153, इसका एक कम 162 और इसका एक कम 171 ओके। खाली क्या करना है आपको 0.5 लगाना है, 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5। फिर आपको जो बाजू में नंबर है वही लिखना है, यानी कि 126 को लिखना है, 126 135 144 153 162 171 180। क्या करना है बाजू में 0.5 लगाते जाना है ओके, 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 एंड 0.5। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है तो CF। देखो कि ये आपका क्या है, आपको फ्रीक्वेंसी दिया गया है, क्योंकि आपको यहाँ पे बड़ा नंबर बड़ा बड़ा फिर उससे छोटा 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 सा बड़ा छोटा नंबर मिक्स है, यानी कि आपका फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे CF। आप कैसे फाइंड करोगे, देखो 3 का 3 लिखोगे 3, 3 + 5 8, फिर 8 + 9 कितना हो जाएगा 17, 17 + 12 कितना हो जाएगा तो 29 हो जाएगा, राइट। 29 + 5 कितना होगा 34, 34 + 4 कितना होगा 38 और 38 + 2 कितना होगा 40। हमारा टोटल 40 आ गया ना, हमें 40 लीव्स दिया था, टोटल है 40, दोनों सेम आ गया, यानी कि आपको जो CF निकाले वो राइट है। अब हमें क्या करना है तो मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा n हमें दिया है, n हमारा कितना है 40 है, तो n/2 कितना हो जाएगा 20। अब इसमें 20 से बड़ा कौन सा नंबर है जो 20 के करीब है, तो देखो 29 है, यानी कि आप कौन सा लोगे, ये वाला लोगे क्लास इंटरवल, सॉरी मतलब ये वाला आप रो ले लोगे ऐसे, राइट। अब इसमें जो है ये हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा आपका L और ये हो जाएगा आपका CF, ठीक है, ये हो जाएगा आपका CF। अभी कितने कितने के बीच का डिफरेंस है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो कितने कितने का डिफरेंस है, तो 153.5 में से माइनस कर दो 144.5, तो 0.13 आ जाएगा, यहाँ पे 4, 13 में से 4 जाएगा कितना बचेगा तो 9 बचेगा, यानी कितने का डिफरेंस है 9 का डिफरेंस, यानी यहाँ पे H कितना आ गया 9 आ गया ओके। तो देखो अभी पहले लिख लो, फ्रीक्वेंसी कितना है 12, CF कितना है 17, L कितना है तो 144.5 और H कितना है हमारा 9 ओके। ये हमने लिख लिया। हमें मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है तो L + n/2 - CF/F × H। अभी L कितना स्टूडेंट्स, तो L हमारा 144.5 प्लस n/2 कितना है तो 20 है, माइनस CF कितना है 17/F फ्रीक्वेंसी कितना है 12 और H कितना है हमारा 9 ओके। अभी दोनों ही 3 के टेबल में आता है तो कट कर दो, 3 3 जा 3 4 जा, फिर 144.5 प्लस 20 में 7 जाएगा कितना बचेगा 3, यहाँ पे 3 बचेगा और 3 3 जा 9, तो 9/4 हो जाएगा ओके। अब 9 को डिवाइड कर दो 4 से, तो 9 है 4, 4 2 जा 8, 1 बचेगा 0.0, 2 जा 8 माइनस 2 बचेगा 0.045 से 20, यानी कितना आ गया तो 144.5 प्लस 2.25 राइट। अभी दोनों को प्लस कर दो, तो देखो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा हमारा 146.75, तो ये हमारा मीडियन लेंथ आ गया। तो देयरफॉर मीडियन लेंथ इज 146.75। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर।
तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, the following table gives the distribution of the lifetime of 400 neon lamps. Find the median lifetime of a lamp. अब ये जो आपको टेबल है क्या दिया है, तो 400 लैम्प्स का लाइफ टाइम में कितने देर तक ये चल सकता है, नहीं चल सकता है, वैसा। ओके तो आपको ऐसा क्या फाइंड करना है, तो मीडियन लाइफ टाइम फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब कैसे फाइंड करोगे, पहले हमें क्या करना है, तो CF निकालना है। इसमें तो हमें सब प्रॉपर दिया हुआ है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, ये हमें हमारा क्लास इंटरवल प्रॉपर दिया था, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपल से हम मीडियन फाइंड करते हैं, वैसे हमें मीडियन फाइंड करना है। ओके पहले हम क्या करेंगे, CF निकालेंगे। ओके यानी कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी 14 का 14 रहेगा एज इट इज, 14 में 56 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा 70। ओके 70 में 60 प्लस करोगे तो 130, फिर 130 में 86 प्लस करोगे तो कितना होगा स्टूडेंट्स, 6 का 6 रहेगा, 8 9 10 11 1 1 कैरी 216 हो जाएगा। फिर 216 में 74 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 280 नहीं 640 1 कैरी 7 8 9 2 290 हो जाएगा। फिर 290 में 62 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 251 कैरी 352 हो जाएगा। अभी 352 में 48 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 400 हो जाएगा। ओके हमारा 400 है, यानी कि हमारा ये कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी राइट निकला है। अब हमें क्या करना है, तो मीडियन निकालना है। तो देखो अभी n हमें दिया कितना है 400 है, तो n/2 कितना हो जाएगा 200 राइट। फिर अभी L निकालेंगे, फिर CF सब निकालेंगे। अभी 200 किसके करीब है इसमें, तो 216 के राइट, तो यानी कि मतलब 200 से बड़ा कौन सा, 216 बड़ा, 216 करीब है ना, ज्यादा 200 के इसके लिए ये लेंगे। ओके तो ये हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा हमारा CF, और ये जो ये हो जाएगा हमारा L। ओके ये हो जाएगा हमारा L। तो L कितना हुआ, कितना है 3000, फ्रीक्वेंसी कितना है 86, CF कितना है तो 130, और H कितना होगा स्टूडेंट्स, कितने कितने का डिफरेंस है 500, तो हमारा H कितना आ जाएगा 500। ओके हमें हमारा वैल्यू सबका मिल गया, हम क्या करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, तो मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब L कितना है, तो L है 3000, n/2 कितना है, तो n/2 है 200, माइनस CF कितना है 130, फ्रीक्वेंसी कितना है 86, और H कितना है 500। ओके अब देखो स्टूडेंट्स 3000 लिखोगे, प्लस 200 में से 130 जाएगा तो कितना बचेगा 70, यानी 70/86 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 500। अब इन दोनों को देखो, ये दोनों 2 के टेबल में आता है, कितने से आता है वो पता है, तो देखो ये कितने से आएगा 235 से आएगा, और ये कितने से आएगा तो 243 से आ जाएगा। ओके अब इसको लिख लो, यानी कि 3000 प्लस अभी 35 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, देखो 35 है 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, 5 इधर 2 कैरी, 5 से 15, 15 प्लस 2 70, 175 आएगा। तो 175 और 00 अपॉन 43, यानी कि 17500 को 43 से क्या कर दो डिवाइड कर दो। ओके और 43 का टेबल आपको आता है नहीं, तो पहले 43 का टेबल निकाल लो। तो 43 वैसे कितना होगा 43 43 2 सा 86, 43 3 सा 129, चलो 43 3 सा 3 3 सा 9, और यहाँ 129, 43 4 सा कितना होगा, तो 4 सा 12, 2 1 कैरी, 4 4 सा 8 प्लस 4 16 प्लस 1 17, 172 राइट, 4 सा 12, 2 1 कैरी, 4 4 16 प्लस 172। फिर 43 5 सा, तो 5 से 15, 5 इधर 1 कैरी, 5 20 21 215। जो पहले हम कितने पहले सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं। देखो स्टूडेंट्स अब ये 17500 को डिवाइड कर दो किससे 43 से, तो 43 4 सा कितना हो जाएगा 172, तो 43 4 सा 172 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 3 0 नीचे। अभी 30 से 43 से छोटा है, तो आप क्या करोगे 0 लिखोगे तभी 0 भी नीचे आ जाएगा, यानी कि 300। अब इसको आगे करो तो देखो 43 6 सा 6 is 18, 8 1 कैरी 6 सा 24 प्लस 1 25 राइट, तो 258 आ जाएगा। फिर 43 7 सा 7 से 21, 1 इधर 2 कैरी, 4 7 सा 28 29 30, 301 आ जाएगा। तो 301 तो क्या हो गया बड़ा हो गया, इससे छोटा क्या रहेगा 258, यानी कि 6 सा 258। अब इसको माइनस करो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, तो माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 2, 10 में से 2 जाएगा 8 जाएगा 2 बचेगा, 9 से 5 जाएगा 1 बचेगा, सॉरी 4 बचेगा,
में से 2 0, ठीक है। फिर पॉइंट लगाओगे 0 आएगा, फिर 420, तो अभी देखो ये 7 सा हुआ, फिर 43 8 सा कितना होगा, तो 3 8 से 24, 4 इधर 2 कैरी, 8 4 सा 32 32 33 34, 3 4 4 हो जाएगा, 3 4 4, राइट। फिर 43 9 सा 9 3 सा 27, 7 इधर 2 कैरी, 9 4 सा 36 37 38, तो 387 हो जाएगा, 387, तो कितना चाहिए 420, राइट। फिर 43 10 तो 430 होगा ना, यानी कि 43 9 सा कितना हो जाएगा 387, फिर से डिवाइड करते जाओगे, ठीक है। यानी कितना आ गया 406.9, तो यानी कि 3000 में आप प्लस कर दो 406.9, ओके। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसको पहले मैं रब कर देती हूँ। तो स्टूडेंट्स अब इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3406.9, यानी कि देयरफॉर मीडियन लाइफ टाइम इज 3406.9। बस आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा, तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabets in the surnames was obtained as follows। अभी देखो एक टेलीफोन डायरी था, उसमें ना बहुत सारे सबके नंबर्स लिखे हुए थे नाम के साथ, तो उनमें उनके सरनेम्स है उनमें कितने नंबर ऑफ लेटर, उनका जो अल्फाबेट है, ठीक है, लेटर्स में कितने अल्फाबेट यूज किया गया उसका आपको यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। अब इसका वो क्या क्या फाइंड करना है, तो देखो डिटरमाइन द मीडियन मीन एंड मोड, यानी आपको इसमें तीनों फाइंड करना है, ओके। यहाँ पे मैंने थोड़ा क्वेश्चन शॉर्ट कर दिया है, आपके टेक्स्ट में थोड़ा सा और बड़ा है, मैंने शॉर्ट कर दिया है। मतलब सिंपल इतना यही है कि आपको इसमें मीडियन भी फाइंड करना है, मीन भी फाइंड करना है, मोड भी फाइंड करना है, ओके। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, मीडियन फाइंड करेंगे। मीडियन कैसे फाइंड करोगे स्टूडेंट्स को, पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा CF, तो पहले हमें CF फाइंड करना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे CF। अब CF कैसे आएगा, ये हमारा क्या है फ्रीक्वेंसी है, ओके। कैसे पहचाना, क्योंकि ये इसमें जो बड़ा नंबर है छोटा नंबर है वो मिक्स है इसके लिए, तो 6 के यहाँ पे 6 लिख दोगे, 6 + 30 36, 36 + 40 कितना हो जाएगा, तो 76, 76 + 16 कितना होगा स्टूडेंट्स, तो 6621 कैरी 92 हो जाएगा, 92 + 4 कितना हो जाएगा 96, एंड 96 + 4 100, ठीक है। यानी कि हमारा कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी राइट है। अब हमें हमारा n दिया है, n कितना दिया है 100, तो n/2 कितना होगा 50, राइट। अरे 50 किसके ज्यादा करीब है, तो 50 जो है ये 76 का ये वाला रहेगा, ठीक है। देखो 50 से बड़ा कौन सा है 76, यानी कि ये वाला लोगे, ओके। बाकी ये सब भी बड़ा है पर करीब कौन सा है 76 करीब है ना, इसलिए 76 वाला रो लोगे, ये वाला रो, ओके। अब तो इसमें जो है ये हमारा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा हमारा L, ओके। तो L कितना है हमारा 7, फ्रीक्वेंसी कितना है 40, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा CF, ओके। यानी कि CF हमारा कितना है 36, और H कितना क्वेश्चन कितने कितने का डिफरेंस है 3 3 का डिफरेंस है, तो H हमारा कितना आ जाएगा 3। हमें सबकी वैल्यू मिल गई, हमें क्या फाइंड करना है, तो मीडियन फाइंड करना है, ओके मीडियन, ओके। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स, तो मीडियन इक्वल्स टू L + n/2 - CF / F × H। अभी L कितना स्टूडेंट्स, L है हमारा 7 + n/2 50 - 36 / 40 × 3, राइट। अभी 7 के 7 लिखोगे प्लस 15 से 36 से कितना बचेगा 14 बचेगा, यहाँ पे 40 × 3, दोनों ही 2 के टेबल में आता है, 2 7 सा 2 20 सा, यानी कि 7 प्लस अभी 7 3 सा 21/20। अब इस 20 को डिवाइड कर दो 21 से, ओके। देखो सिंपल 21 है, इसको 20 से डिवाइड कर दो, पर 20 अभी 21 से कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, माइनस कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। फिर पॉइंट लोगे, यहाँ पे आ जाएगा 0, पर 10 तो छोटा हो गया 20 से, फिर क्या लोगे 0 लोगे, तो वापस 0 हो जाएगा, और 25 से कितना हो जाएगा 100, यानी कितना आया 1.0, 7 + 1.05। तो अब इधर आप क्या कर दोगे स्टूडेंट्स, तो प्लस कर दोगे, ओके। अब ये प्लस कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो 8.05, 8.05, यानी कि देयरफॉर आपका मीडियन कितना आ गया, तो मीडियन इज 8.05। तो
होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 का मीडियन समझ में आया तो होगा। अब हम आएंगे हमारे मीन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स अभी हमने हमारा मीडियन निकाला, हम क्या निकालेंगे हमारा मोड, सॉरी अब हम निकालेंगे हमारा मीन। ओके स्टूडेंट्स, तभी अब ये जो है ये मैं स्टेप डेविएशन मेथड से कर रही हूँ, आप कोई मेथड से कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम हमारा क्या निकालेंगे, तो xi निकालेंगे। तो कैसे निकालोगे, इन दोनों को प्लस कर दोगे, डिवाइड बाई 2 कर दोगे। ओके, तो 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, 5 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 2.5, राइट। फिर 4 + 7 कितना हो जाएगा 11, और 11 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा तो 5.5। ओके, फिर 7 + 10 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 7 + 10 हो जाएगा हमारा 17, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 8.5। ओके, फिर 10 + 13 कितना हो जाएगा 23, तो इसका कितना आ जाएगा 11.5, राइट। फिर 13 + 16 कितना हो जाएगा तो 29, 29 का हाफ कितना होगा तो 14.5। आप लोग प्लस अगर डिवाइड करना। ओके, फिर 16 और 19 को अगर आप प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 9 + 6 5 बन गया 35 हो जाएगा। 35 को आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 34 का हाफ हो जाएगा 17, यानी कि 17.5। ओके, तो हमने हमारा xi निकाल लिया, हम क्या निकालेंगे हमारा di। di किसी को एज्यूम कर लो, किसको एज्यूम करोगे तो कोई बीच के नंबर को एज्यूम कर लो। तो हम एज्यूम करते हैं 8.5 को, इसको एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तब 8 देखो, अब सब से माइनस कर दो, तो 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 6, 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा 0, फिर 3, फिर 6, फिर 9 आ जाएगा आंसर। ओके, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा माइनस, ये आपको ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम, इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, अभी इन दोनों में कितने कितने का गैप है, कितने कितने का गैप है स्टूडेंट्स। अभी देखो, अभी आप कितने देखो 1 है तो 2 3 1 4 - 1 3 7 - 4 3 10 - 7 3 3 का गैप है, तो हम क्या कर देंगे 3 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो 3 2 6, सॉरी 3 2 6, 3 1 3, 3 0, 3 1 3, 3 2 3 क्या गया हमारा। अब हम ये ui को क्या कर देंगे fi से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा क्या है फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये fi और ui को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 2 12, तो माइनस का 12 हो जाएगा, 30 1 30, माइनस का 30 हो जाएगा, फिर 40 0 0, 16 1 16, 4 2 8 एंड 4 3 12, तो ये आ गया हमारा। अब इसे कैलकुलेट करो, यानी समेशन ऑफ fi ui। अब यहाँ पे देखो 12 + 8 20 हो जाएगा, 20 30 36 हो गया इसका टोटल। इसका टोटल कितना होगा 42, 42 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स 6 बचेगा, पर साइन कौन सी होगी माइनस की, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। ओके, ये हमने निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे तो हमारा मीन निकालेंगे। तो मीन इक्वल्स टू स्टेप डेविएशन मेथड से कर रहे हैं, तो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, तो a प्लस समेशन ऑफ fi ui अपॉन समेशन ऑफ fi इंटू h। ये कितना हमने एज्यूम किया 8.5 प्लस fi ui कितना आया -6, fi कितना है हमारा टोटल तो 100 है, 100, h कितना है हमारा 3। ओके, अब 8.5 प्लस माइनस 6 अपॉन 100 और इंटू 3, 6 3 से कितना हो जाएगा तो 8.5 6 3 से 18 -18। अब ये 100 तो दो नंबर के पहले क्या लगा दोगे पॉइंट लगा दोगे। ओके, यानी कि आपका क्या आ जाएगा 18 है, दो नंबर के पहले पॉइंट लगा दो, यहाँ पे आ जाएगा 0। अभी 8.5 में से 0.18 माइनस कर दो, तो 8.5 माइनस 0.18, यहाँ पे 0 माइनस कर दो, 10 4 पॉइंट 10 में से एक जगह 2 बचेगा, फॉर्म से 1 जगह 3 बचेगा, यहाँ पे 10 कितना आ गया आपका आंसर 8.32। ओके, तो देयरफॉर आपका मीन कितना आया स्टूडेंट्स, तो देयरफॉर मीन इज 8.32। तो फ्रेंड्स आपको ये मीन समझ में आया होगा, तो हमारे मोड के ऊपर। तो स्टूडेंट्स अभी हमने हमारा मीडियन एंड मीन फाइंड किया, हम क्या फाइंड करेंगे तो हमारा मोड। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अभी मोड कैसे फाइंड करोगे, अभी इसमें सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है 40, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा f1, ये क्या हो जाएगा हमारा f0 और ये क्या हो जाएगा हमारा f2। अभी 40 के सामने ये क्या हो जाएगा हमारा l हो जाएगा, राइट। अब इसको लिख लो, तो देखो स्टूडेंट्स f1 कितना आया 40, f0 कितना आया 30, f2 कितना आया 16, L कितना आया 7 और H कितना आएगा 3, क्योंकि 3 का डिफरेंस है ना इसके लिए। ओके, हमने सब इन्फॉर्मेशन लिख लिया, हमें क्या करना है तो मोड फाइंड करना है। अब मोड का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, तो L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h।
अभी एल कितना स्टूडेंट्स हमारा 7 प्लस F1 कितना है, तो F1 है हमारा 40 माइनस F0 कितना है तो 30, फिर 2 इंटू 40 माइनस 30 माइनस 6 H कितना है हमारा 3। ओके, इसको सॉल्व करना है। देखो स्टूडेंट्स 7 प्लस 40 माइनस 30 कितना बचेगा 10, 42 जा 80 हो जाएगा और 30 प्लस 16 कितना हो जाएगा 46, माइनस कर दो कितना बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 7, 10 से 6 जाएगा 4 बचेगा, 7 से 4 जाएगा 3 बचेगा, कितना आया 34 और ये मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स 7 है प्लस 10 3 जा 30 अपॉन 34, 10 3 जा 30, अभी 30 को डिवाइड करो 34 से, तो 30 को डिवाइड करो 34 से तो पॉइंट यहाँ पे 0 आ जाएगा, अभी 30 छोटा है। अभी 34 जो है वो 8 से आता है 272, माइनस करोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 10 यहाँ पे 9 यानी यहाँ पे 2 यानी कितना आ जाएगा 28, फिर पॉइंट 0 लगाओगे, फिर 34 8 से कितना आएगा 272। ओके, फिर ऐसा कि चलते रहेगा, आपको टेबल लर्न करना पड़ेगा। ओके, तो ये तो हो गया हमारा कितना है 0.88 आया, यानी कि 7 को प्लस कर दो 0.88 से। ओके, अब इसका तो इक्वल्स टू, अब इन दोनों को प्लस कर दो तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 7.88, यानी कि देयरफॉर हमारा मोड आ गया। मोड कितना है तो मोड इज 7.88। तो होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, the distribution below gives the weights of 30 students of a class, find median weight of the students। अब ये जो आपको टेबल है इसमें क्या दिया तो 30 स्टूडेंट्स, क्लास के 30 स्टूडेंट्स है उनका वेट दिया है। ओके, केजी में आपको मीडियन वेट फाइंड करना है। ओके, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे हमारा स्टूडेंट्स तो CF। अब इसमें हमें कुछ नहीं, हम इसमें सब सही दिया है, हमारा क्लास इंटरवल भी सही है, हमारी फ्रीक्वेंसी भी है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी यानी कि हमें सब सही दिया है। ओके, तो यानी कि हमें क्या फाइंड करना है तो मीडियन। तो देखो अभी पहले CF फाइंड करेंगे तो 2 का 2 ही रहेगा, 2 + 3 5, 8 + 5 30, 13 + 6 19, 19 + 6 25, 25 + 3 28, 28 + 2 30, यानी कि हमारा CF राइट है। राइट, अब क्या करोगे स्टूडेंट्स, अभी हमें n दिया कितना है 30, तो हमारा n/2 कितना हो जाएगा 15, फिर l। अभी देखो 15 के करीब, 15 से बड़ा कौन सा है 19। ओके, यानी कि ये वाला 19 करीब है ना, सब बड़ा सब है पर बड़े तो ये सब भी है पर 19 करीब है इसलिए 19 लोगे। अभी क्या हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ये आपका CF हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा L। तो L कितना आया 55, फ्रीक्वेंसी कितना है तो 6 है और CF कितना है तो 13 है और H कितना स्टूडेंट्स कितना कितना गैप है 5 का गैप है, तो H कितना हमारा 5। हमें हमारी वैल्यू मिल गया, हम क्या करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे। ओके, मीडियन निकालेंगे। तो ये मीडियन का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स, तो L + n/2 - CF अपॉन F × H। अभी L कितना स्टूडेंट्स हमारा L है हमारा 55, राइट 55। ओके, फिर प्लस n/2 कितना है हमारा 15 माइनस CF कितना है 13, फ्रीक्वेंसी कितना है 6 और इंटू 5, H हमारा 5 है 55 प्लस 13 माइनस 15 कितना होगा 15 माइनस 13 कितना होगा 2 हो जाएगा, 2/6 × 5। अभी देखो 2 6 आता है, 2 1 सा 2 3 सा तो कितना हो जाएगा 55 प्लस 1 5 सा 5 और अपॉन 3। इस 5 को डिवाइड कर दो 3 से, तो देखो 5 है 3, 3 1 सा 3 कितना बचेगा 2.0, फिर 3 6 सा 18, फिर माइनस करोगे 2 बचेगा 0.0, फिर 3 6 ऐसे चलते रहेगा। ओके, यानी कितना आ गया 55 प्लस 1.66, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 56.66। ओके, तो हमारा मीडियन आ गया स्टूडेंट्स। तभी देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर मीडियन वेट इज 56.66। तो होप फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 13.3 वो यहाँ पे खत्म होता है। अभी 13.3 हमारा खत्म हो गया तो हमारा चैप्टर है वो भी हम यहाँ पे क्या हो गया खत्म। तो होप फ्रेंड्स आपको पूरा चैप्टर स्टैटिस्टिक्स को समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।